नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं भारतीय संविधान के उस हिस्से की जो हम सब नागरिकों को एक तरह का सुरक्षा कवच देता है। जी हाँ, ये है हमारे मौलिक अधिकार, वो गारंटी जो हमें सीधे हमारे संविधान से मिलती है। अब देखिए, इनको सिर्फ कानून की किताबों में लिखी बातें मत समझिए। असल में ये वो सुपर पावर्स हैं जो इस देश के हर एक नागरिक को दी गई हैं। ये हमें हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में असली ताकत और सुरक्षा देती हैं। संविधान का जो भाग 3 है, जहां ये सारे अधिकार दिए गए हैं, उसे अक्सर भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। ये हमारी लोकतांत्रिक आज़ादी की, हमारी फ्रीडम की बिल्कुल बुनियाद है। तो चलिए जरा और गहराई से समझते हैं कि ये हैं क्या। तो ये मौलिक अधिकार हैं क्या? सीधे और सरल शब्दों में कहें तो ये वो अधिकार हैं जो संविधान हर नागरिक को देता है, और सिर्फ देता ही नहीं, इनकी रक्षा की पूरी गारंटी भी लेता है। ये संविधान के भाग 3 यानी अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक में बताए गए हैं। और हाँ, इसकी प्रेरणा अमेरिका के मशहूर बिल ऑफ राइट्स से ली गई है। तो हमारे संविधान में मोटे तौर पर 6 मौलिक अधिकार हैं। ये समानता से लेकर आज़ादी तक जिंदगी के लगभग हर पहलू को छूते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात हुई थी। पहले संपत्ति का अधिकार भी एक मौलिक अधिकार हुआ करता था, पर 44वें संशोधन के बाद इसे एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। ऐसा इसलिए किया गया ताकि विकास और सामाजिक सुधार के कामों में कोई रुकावट न आए। इन सभी अधिकारों में से 2 अधिकार ऐसे हैं जिन्हें किसी भी लोकतंत्र की नींव, उसके आधार स्तंभ माना जाता है। यह है समानता और स्वतंत्रता का अधिकार। आइए सबसे पहले इन्हीं को समझते हैं। समानता का अधिकार असल में हर तरह के भेदभाव के खिलाफ हमारी ढाल है। अनुच्छेद 14 कहता है कि कानून के सामने सब बराबर हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं। अनुच्छेद 15 धर्म, जाति या लिंग जैसे किसी भी आधार पर भेदभाव को पूरी तरह से रोकता है। अनुच्छेद 16 सरकारी नौकरियों में सभी को बराबरी का मौका देने की बात करता है, और अनुच्छेद 17 छुआछूत जैसी सामाजिक बुराई को जड़ से खत्म करता है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 19 की, जो कि व्यक्तिगत आज़ादी का दिल है। ये हमें बोलने की, अपने विचार रखने की आज़ादी देता है। और हाँ, प्रेस की आज़ादी और सूचना का अधिकार यानी RTI भी इसी में शामिल है। इसके अलावा हम शांति से कहीं भी इकट्ठा हो सकते हैं, अपने संघ या यूनियन बना सकते हैं, देश में कहीं भी घूम सकते हैं, कहीं भी रह सकते हैं और अपनी पसंद का कोई भी काम या व्यापार कर सकते हैं। अब आते हैं अनुच्छेद 21 पर। कई लोग इसे सबसे जरूरी मौलिक अधिकार मानते हैं। ये है जीवन का अधिकार। लेकिन इसका मतलब सिर्फ सांस लेना नहीं है, बल्कि सम्मान और गरिमा के साथ जीना है। सुप्रीम कोर्ट ने इसकी व्याख्या बहुत ही बड़े पैमाने पर की है। आपको एक उदाहरण देता हूँ। किसी भी व्यक्ति का उसकी सहमति के बिना नार्को टेस्ट करवाना इसी अधिकार का उल्लंघन माना गया है। हमारा संविधान सिर्फ आज़ादी नहीं देता, वो हर इंसान की गरिमा यानी डिग्निटी की रक्षा करने पर भी जोर देता है। जो अगले अधिकार हैं वो इसी सिद्धांत को और मजबूत करते हैं। ये अधिकार समाज के सबसे कमजोर और जरूरतमंद लोगों के लिए एक बहुत बड़ा सहारा है। अनुच्छेद 23 इंसानों की खरीद फरोख्त यानी ह्यूमन ट्रैफिकिंग और जबरदस्ती काम करवाने, जिसे बेगार भी कहते हैं, उस पर रोक लगाता है। वहीं अनुच्छेद 24 ये पक्का करता है कि 14 साल से कम उम्र के बच्चों से खतरनाक जगहों पर काम न करवाया जाए। देखिए, भारत की सबसे बड़ी खूबसूरती उसकी विविधता यानी डाइवर्सिटी है, और हमारा संविधान इस विविधता का पूरा सम्मान करता है और इसे सहेज कर रखता है। चलिए देखते हैं कैसे। ये अधिकार हमारे देश के अलग अलग रंगों को बचाए रखते हैं। एक तरफ हर किसी को अपने धर्म को मानने, उसका पालन करने और उसका प्रचार करने की पूरी आज़ादी है, तो वहीं दूसरी तरफ अनुच्छेद 29 और 30 ये सुनिश्चित करते हैं कि जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं वो अपनी भाषा, अपनी संस्कृति और अपने शिक्षण संस्थानों को न सिर्फ बचा सकें बल्कि उन्हें आगे भी बढ़ा सकें। यहाँ पर एक बहुत ज़रूरी सवाल खड़ा होता है। ये सारे अधिकार सुनने में कागज़ पर तो बहुत अच्छे लगते हैं, पर सोचिए अगर कोई इन्हें छीनने की कोशिश करे तब क्या होगा? हमारे संविधान को बनाने वालों ने इसका भी एक बहुत ही ज़बरदस्त और ठोस जवाब तैयार किया है, और वो जवाब है अनुच्छेद 32। ये वो एक अधिकार है जो बाकी सभी अधिकारों को असलियत बनाता है, उन्हें लागू करने लायक बनाता है। इसे हम अपने मौलिक अधिकारों का सबसे बड़ा रक्षक या गार्डियन कह सकते हैं। इस अधिकार की अहमियत आप डॉक्टर BR अम्बेडकर के इन शब्दों से ही समझ सकते हैं। उन्होंने अनुच्छेद 32 को संविधान का हृदय और आत्मा कहा था।
क्यों? क्योंकि इसके बिना बाकी सारे अधिकार सिर्फ कागज पर लिखे खूबसूरत वादे बनकर रह जाते। अनुच्छेद 32 हर नागरिक को एक असाधारण शक्ति देता है। वो शक्ति ये है कि अगर किसी के भी मौलिक अधिकार का हनन होता है तो वो इंसान सीधे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है। यही वो ताकत है जो इन अधिकारों को सिर्फ बातें नहीं बल्कि एक हकीकत बनाती है। तो सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट इन अधिकारों की रक्षा करता कैसे है? इसके लिए कोर्ट के पास 5 बहुत शक्तिशाली औजार हैं जिन्हें हम रिट कहते हैं। जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसका मतलब है कि किसी को भी गैर कानूनी तरीके से हिरासत में नहीं रखा जा सकता। परम आदेश के जरिए कोर्ट किसी सरकारी अधिकारी को उसकी ड्यूटी करने का आदेश दे सकता है। इसी तरह उत्प्रेषण, प्रतिषेध और अधिकार पृच्छा जैसे रिट ये पक्का करते हैं कि न्याय की पूरी व्यवस्था सही तरीके से काम करे। तो ये मौलिक अधिकार एक बहुत मजबूत ढाल की तरह हैं, जो हर नागरिक को हर कदम पर सुरक्षा देते हैं। लेकिन आखिर में एक सवाल हम सबको खुद से पूछना चाहिए, क्या हम एक नागरिक के तौर पर इस ढाल का जिम्मेदारी से इस्तेमाल कर रहे हैं? और क्या हम इसके असली महत्व को समझ रहे हैं?